नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। पिछले 15-20 दिन से बच्चों की सबसे ज़्यादा क्वेरी ये आ रही है कि आप ये बताइए 2 मंथ्स में ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सबसे पहली चीज़ आपसे बोलूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं ना, इसको करना बंद करिए। आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं कि मैं 2 मंथ्स में क्रैक कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मैं 2 महीने में तैयारी कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। आप खुद अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं, इसको करना बंद करिए। पॉजिटिव अप्रोच रखिए। शुरू से ही आप स्टार्टिंग से ही मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, पिछले वीडियोस में भी बार बार बोला, स्ट्रेटजी के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। टाइम मैनेज कैसे करना है उसके बारे में भी पूरा एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं हर एक चीज़ आपको बताता हूँ। अब देखिए, आप बच्चे तो हैं नहीं, इंजीनियरिंग कर चुके हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ भी नहीं आता है, कि आप आज फर्स्ट टाइम आज बुक देख रहे हैं कि अरे बुक ऐसी होती है। आज ऐसा तो है नहीं कि 2+2 भी आपको नहीं आता है, 3+3 भी नहीं आता है, कुछ तो पढ़ा है। चलिए मैं कहता हूँ नहीं 100%, मैं मान लेता हूँ, चलिए 40% पढ़ा है। आपको सिर्फ क्या करना है, एक तरह से रिवाइज ही तो करना है। ऐसा तो है नहीं कि आपने कभी फिजिक्स पढ़ी ही नहीं है, कि आप आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फिजिक्स, अच्छा फिजिक्स ऐसी होती है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अच्छा ये ऐसी होती है। ऐसा तो है नहीं, पढ़ा तो है ही ना आपने। तो आपको तो क्या करना है, एक तरह का रिवीजन ही तो करना है। बस क्या करना है कि आपको अपना 100% देना है। सबसे पहली चीज़ आपसे बोलूँगा, प्लीज़ ये अपने ऊपर डाउट करना बंद करिए। डाउट करेंगे आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ये डाउट करना बंद करिए कि मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। गूगल पे सर्च करते हैं हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम इन 60 डेज, हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम इन 30 डेज, फिर 15 डेज होता है, और फिर लास्ट में फिर क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें फालतू की बकवास, इधर उधर अपना दिमाग मत लगाइए। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए कहाँ पर, पढ़ाई पर। ये सब चीज़ें मत करिए प्लीज़, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अपने ऊपर डाउट मत करिए कि कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। आप पढ़ाई शुरू करिए, पढ़ाई शुरू करी नहीं है, डाउट पहले आ गया। अभी भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, किस तरीके से करना है, मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ। वैसे ये सब चीज़ें क्या है, ये शेड्यूल, स्ट्रेटजी, ये सब किसी की बताई हुई कभी भी काम नहीं आती हैं। आप देख लेंगे यूट्यूब पर वीडियोस कि हाँ स्ट्रेटजी बताई है, ये है वो है, देख लो कितने लोग फॉलो करते हैं, 1% भी फॉलो नहीं करता होगा। मैं अभी इस वीडियो को बना दूंगा और अभी आप देखिएगा 15 डेज बाद फिर क्वेरी आएगी कि सर ये बताइए 45 डेज में क्रैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कोई फॉलो नहीं करता, 1% होंगे जो फॉलो करते हैं, और वो भी मुझे लगता है शायद नहीं करते होंगे। क्यों? सबका अपना अलग सोचने का नज़रिया है, सबका कैप्चर करने का एक अलग अलग, कोई कितनी जल्दी कैप्चर करता है, कोई देर में कैप्चर करता है, सबका अलग अलग टाइमिंग है। किसी का दिन में पढ़ने में मन लगता है, किसी का रात में पढ़ने में मन लगता है। मैं यहाँ पर आपको टाइम टेबल दे दूंगा कि इस अकॉर्डिंग पढ़ो, आप नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ोगे ही नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको खुद से सेट करनी है। अपने रूम पे, अपने जहाँ पर भी आप पढ़ते हो वहाँ पर अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल लिखो। और मैं बार बार बोल चुका हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ, मोबाइल फ़ोन छोड़ दो। 2 महीने की बात है, मोबाइल फ़ोन छोड़ दो, बिल्कुल बंद कर दो, एकदम 2 महीने के लिए दुनिया से कट जाओ। एग्ज़ाम क्रैक करना है तो पढ़ने के लिए फिर ये सब सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अपने रूम पे टाइम टेबल लगाइए कि मुझे इस टाइम पर ये पढ़ना है, इस टाइम पर ये पढ़ना है, इस टाइम पर ये पढ़ना है। अब चलिए आज की डेट अगर मैं मान लेता हूँ, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ आज क्या डेट है। आज हमारा 25 जनवरी, ठीक है। जनवरी में अभी आपके पास बचते हैं 6 डेज। कितने डेज? 6 डेज, ये आपके हो गए जनवरी के। फरवरी 28 डेज। मार्च में मान लीजिए, मैं एग्ज़ाम की अभी डेट किसी को नहीं पता है, 30 मार्च होगी या फिर अप्रैल में होगा या फिर 15 मार्च होगी, कुछ भी हो सकती है, किसी को कुछ नहीं पता है। मैं बिल्कुल कम से कम मान के चल रहा हूँ। चलिए मैं मान लेता हूँ कि मार्च 15 को आपकी एग्ज़ाम डेट अगर आती है, 15 मार्च को, ठीक है, मान लेता हूँ, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए अगर 15 मार्च में बोलता हूँ कि 15 मार्च को एग्ज़ाम डेट आपकी आ जाती है, तो यहाँ पर मार्च में आपके पास कितने दिन बचे? 14 डेज। अब जरा आप इनको काउंट करिए, 14 + 6 20, 20 + 28 48 डेज। 48 डेज आर इनफ टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। बहुत अच्छा खासा टाइम पीरियड है 48 डेज। अगर आप रेगुलर पूरे तन मन धन से, पूरे डेडिकेशन के साथ सिंसियर पढ़ाई करेंगे, आप मान के चलिए 48 डेज में भी एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। जो बोलता है ना नहीं क्रैक हो पाएगा 45 डेज में, 50 डेज में, सब गलत है। बिल्कुल हो सकता है, आप अपना 100% देंगे, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जो आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि अच्छा मैंने आज देखा, अरे ये फिज़िक्स ऐसी होती है, तब शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, आपने पढ़ा हुआ सब है। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या सब्जेक्ट है आपके। फिज़िक्स है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। चलिए मैं मानता हूँ कि हाँ फिज़िक्स का सिलेबस वास्ट है, मैं मानता हूँ। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 15 से 20 दिन हार्डली, इससे ज़्यादा लगना ही नहीं है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में।
आप कहीं भी जाओ, जो आप कहीं कोई कोचिंग क्लासेस भी लो या कोई कोर्स भी लो, आप अगर प्रॉपर जाके देखोगे ना, गेट एग्जाम के लिए भी जो पढ़ाता है ना, 15 डेज में पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स खत्म हो जाता है। तो जब वो खत्म कर सकते हैं कोर्स, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? चलिए मान लेता हूँ मैं आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तो उसके लिए 5 दिन मैंने आपको और दिए। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 20 डेज। अब 20 डेज इसके लिए गए, तो इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपको बाकी कुछ पढ़ना ही नहीं, 20 दिन बस आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। और क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? जीके है आपका, रीजनिंग है, इंग्लिश है, आपका क्वांट्स है। ये ऐसा सब्जेक्ट है, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा सब्जेक्ट है 2 से 3 दिन में पूरा कंप्लीट किया जा सकता है। 2 से 3 दिन में पूरा कंप्लीट किया जा सकता है। रीजनिंग सबसे आसान सब्जेक्ट है, आप समझ लीजिए, सबसे आसान सब्जेक्ट है। और कितने क्वेश्चन आते हैं आप सबको पता होगा, 15 क्वेश्चन। 2 से 3 दिन में पूरा रीजनिंग कंप्लीट किया जा सकता है। अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है, आपको लगता है मैं लास्ट में पढ़ूंगा, तो आप लास्ट में पढ़ सकते हैं। और लिटरली मैं बोल रहा हूँ, 2 से 3 दिन पूरा रीजनिंग कंप्लीट किया जा सकता है। इंग्लिश भी ऐसा ही है, जिसको आप 4 से 5 दिन में, देखिए, इंग्लिश ग्रामर, टेंसेज, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एरर, आपको स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसके अलावा आपका फ्रेज का आता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस आ जाते हैं, एंटोनिम्स आ जाता है, सिनोनिम्स आ जाता है। तो आपने 11-12 में पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पता ही नहीं हो, कुछ ना कुछ तो पता ही होगा, बस बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो इंग्लिश भी आप 4 से 5 दिन में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और इंग्लिश का हमारे जो सर पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छे फैकल्टी हैं, वो जो पढ़ा रहे हैं आप सिर्फ उसको फॉलो करिए, और प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वहाँ से आप क्वेश्चन देखिए। और मैं आपको बोल देता हूँ, नहीं है तो आप एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के। वैसे आप नॉन टेक्निकल पूरा एसएससी फॉलो कर सकते हैं, सिर्फ एसएससी इंग्लिश के आप प्रीवियस ईयर ले लीजिए, 4-5 साल के, बस वो लगा लीजिए। 2 से 3 दिन आपको इंग्लिश पढ़ने में लगेगा, 2 दिन पूरा प्रैक्टिस पेपर कर लीजिए, 5 दिन इसके चले गए, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मान लेता हूँ कि हाँ कैलकुलेटिव है। सबसे पहली चीज़ आपसे बोलूँगा, पेन पेपर छोड़ दीजिए। इसके लिए मैं आपको मान सकता हूँ कि हाँ चलो भाई, एटलीस्ट आपको 10 दिन लगेगा। अब इस 10 दिन में आपको कहाँ यूटिलाइज करना है, कैसे करना है? चलिए मान लिए मैंने बोला कि आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 10 दिन लगते हैं, ठीक है, 10 दिन लगते हैं। इस 10 दिन में आपको क्या करना है? इस 10 दिन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो करना ही करना है। इसके अलावा जो ये आपने 2 से 3 दिन इधर दिए हैं और 5 दिन इंग्लिश को दिए हैं, 5 डेज इंग्लिश को दिए हैं, मतलब कि आपके टोटल कितने हो गए? मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, 2 से 3 दिन रीजनिंग, 5 डेज इंग्लिश, 10 डेज क्वांट्स। अब देखिए क्या करना है, ये जब आपका 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, इंग्लिश और रीजनिंग साथ साथ, आपको इसके साथ साथ ये पूरा रिवाइज करना है। मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो आपको लगाना है, रात में सोने से पहले रीजनिंग पूरा आप एक बार, बुक भी है जो भी है आपके पास, पूरी एक बार रात में बस एक बार सिर्फ पेज पलट लीजिए। अच्छा ये पढ़ा है, अच्छा कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया, अच्छा ब्लड रिलेशन हो गया, अच्छा ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, अच्छा ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। करने वाले सब कर लेते हैं भाई, तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये 10 दिन आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करिए, उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें रिवाइज करते रहिए, रोज़ के रोज़, डेली का डेली। कितने दिन होगा ये? 18 दिन, ठीक है। 18 दिन में पूरा का पूरा न्यूमेरिक जो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट है ख़त्म किया जा सकता है, पूरा का पूरा 18 दिन। मैंने ज़्यादा बोल दिए, 18 डेज में पूरा का पूरा आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, ये जो 18 दिन है, रोज़ की रोज़ जो आपको करंट अफेयर्स दी जा रही है, वो करंट अफेयर्स आपको रिवाइज करनी है। और अगर किसी को लगता है कि मैं रोज़ नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं लास्ट में पढ़ूंगा, तो आप लास्ट में पढ़ सकते हैं। लास्ट में 2 दिन आपके करंट अफेयर्स के लिए सफिशिएंट होते हैं। पिछले कम से कम एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि जीके में क्या आता है और करंट अफेयर्स में क्या आता है। अब जीके का सिलेबस इतना वास्ट है, तो जीके में क्या पढ़ा जाए, इसके बारे में मैं वीडियो अभी बनाऊंगा। मैं आपको बता दूंगा जीके में आपको क्या पढ़ना है। जैसे आपको पता होगा पॉलिटी, इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में, 2 से 3 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। आर्टिकल 51 किससे रिलेटेड है ना? ये आपका जो सिटीजन्स हैं, इनके जो आपका वो क्या बोलते हैं, सिटीजन्स के जो मौलिक अधिकार होते हैं, राइट्स एंड ड्यूटी, ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। तो जीके में आप ये समझिए पॉलिटी के 2-3 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स का हो सकता है आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाए, हो सकता है 5-6 मिल जाए, हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना मिले, हो सकता है सारे के सारे जीके के मिल जाएं। तो इसलिए आपको वो भी पढ़ना है, वो भी मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जीके के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। बाकी आपको करंट अफेयर्स लगता है बाद में पढ़ना है तो बाद में पढ़िए, और आप डेली कर सकते हैं। तो जब तक 48 डेज तक आप इन सब की प्रैक्टिस कर रहे हैं, करंट अफेयर्स रोज पढ़नी है आपको। आप
पूरी मत पढ़िए, आप ऐसा करिए कि कुछ डे डिसाइड कर लीजिए, 48 डेज मान लीजिए आपका, मैं बोलता हूँ 6 मंथ्स की आपको पढ़नी है, 180 डेज़ की आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है, तो आपके पास मंथली होगी PDF, हमारे वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। तो आप क्या करिए, आप कोशिश करिए कि चलो भाई एक काम करते हैं, 4 दिन में हम नवंबर की करंट अफेयर्स निपटा देंगे, फिर 4 दिन में हम दिसंबर की करंट अफेयर्स निपटा देंगे। ज़्यादा लगता है टाइम, 6 दिन ले लीजिए, 5 दिन ले लीजिए, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग, लेकिन ये चीज़ें आपको रोज़ की रोज़ करनी है। करंट अफेयर्स आपको रोज़ पढ़नी है, डेली पढ़नी है। नहीं पता रहता है कि कहाँ से क्या पूछ लिया जाएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, इधर कितने दिन हो गए, 18 दिन। अब 48 में 18 दिन गए, बचे कितने आपके पास, 30 दिन। अब ये 30 दिन में आपको क्या करना है, फिज़िक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स दोनों के दोनों करने हैं। ये आपको 3 to 4 आवर्स करना है, और इधर भी आपको 3 to 4 आवर्स करना है। अब जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए क्या बोल सकते हैं, भाई जॉब करते हैं, टाइम नहीं इतना मिलता है, आप कोशिश करिए एटलीस्ट, अगर आप दिन में 4 घंटे निकाल सकते हैं, 2 घंटे आप इसको दीजिए फिजिक्स को, और 2 घंटे आप इसको दीजिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को। इतना आपको करना ही पड़ेगा। 30 डेज तक अगर आप रेगुलर इतना कर लेते हैं, ये 3 से 4 घंटे फिजिक्स जो पढ़ाया गया है उसको पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो पढ़ाया गया उसको करिए, या आपके पास नोट्स हैं, आपके पास बुक है, कोई भी बुक है, आप वहाँ से पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए। मुझे लगता नहीं कि आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। ऐसे ऐसे एवरेज स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2018 में रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, 88, 90, 91, 92 यहाँ तक स्कोर किया, एवरेज स्टूडेंट थे। और आप इंजीनियर हो भाई, क्या होता है दिमाग आप लोगों को पता है, खुराफात में सबका दिमाग चलेगा लेकिन पढ़ाई में नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा जो खुराफात में दिमाग यूटिलाइज़ कर रहा हो उसको थोड़ा सा पढ़ाई में यूटिलाइज़ कर लो। तो कौन कहता है 48 डेज में एग्ज़ाम नहीं निकाला जा सकता है। करना आपको है, मेहनत आपको करनी है। अब ये सब स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल, टाइम शेड्यूल बता दीजिए कि हम इतनी देर पढ़ें कि इतनी देर पढ़ें, मैं बता भी दूंगा तब भी आप नहीं पढ़ेंगे, और ये फैक्ट है। मैं अगर आपको बता भी दूंगा तब भी आप नहीं पढ़ेंगे। तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मैंने सबसे कम डेट मानी है 15 मार्च, मैं उसके हिसाब से मैंने आपको बना के दिया है 48 डेज़ में कि आपको कैसे पढ़ना। अब ये सब चीज़ें यार, आप लोग इंजीनियर हो, ये क्या ये सब चीज़ें बताने लायक होती हैं क्या? क्या आप खुद से नहीं डिसाइड कर सकते हो, चलो अच्छा आज के 2 दिन मैं इंजीनियरिंग पढ़ूंगा, इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ूंगा, आज 2 दिन इंग्लिश पढ़ूंगा, आज 2 दिन फिजिक्स पढ़ूंगा, या चलो एक काम करते हैं, जॉब वाले हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो एक काम करते हैं 5 डेज़ हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, उनको हम एक एक टॉपिक करते हैं। जब हमारा वीकेंड पे छुट्टी रहता है, वीकेंड पे ऑफ रहता है, तो हम एक दिन 5-6 लेक्चर पढ़ लेंगे, एक दिन फिजिक्स के पढ़ लेंगे, एक दिन मैथ्स के पढ़ लेंगे, फिर बाकी 5 डेज़ उनको अपना रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सब चीज़ें आप खुद से कर सकते हो, मुझे लगता नहीं मुझे आपको बताने की ज़रूरत है। और बस 48 डेज़ का मैंने आपको दिया हुआ है। क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ भी करिए, करना आपको ही है, कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। करना आपको ही है, पढ़ना आपको ही है। और आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ अपने ऊपर डाउट करना बंद करिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करिए। रिजल्ट पे मत देखिए मुझसे ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरा क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, 3 साल से जॉब नहीं लगी है, ये नहीं लगी है, वो नहीं लगी। मैं आपको ऐसे ऐसे बच्चे दिखा दूँ जिनके पास पहनने के कपड़े तक नहीं है, आपके पास सब कुछ है, पता नहीं किस चीज़ के लिए रोते रहते, मुझे समझ में नहीं आता है। और जो जितना रोता है ना, वो जीवन भर उतना ही रोता है। सब कुछ है आपके पास, क्या नहीं है आपके पास? वीडियो देख रहा हो यार मोबाइल पे, ऐसे ऐसे बच्चे दिखा दूंगा। अभी मैं कल जाऊंगा रिपब्लिक डे पे, मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा, आप देखना। पहनने के लिए उनके पास स्लीपर्स नहीं है, कपड़े नहीं हो, आप लोग इसी में परेशान, मैं ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। पॉजिटिव अप्रोच रखिए, लाइफ में आगे बढ़िए, सब कुछ मिलेगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।